24/1/26 आज बाबांकर महावाक्य मिठे बच्चे बाबा तुम मानक जो पाठ पढ़ाऊँ ताको बुद्धि रे रखी समस्त को से पाठ पढ़ाइबा को हेबो। प्रत्येक को बाबांकर एवं सृष्टि चक्र परिचय देबाको हेबो। बाबा जहाँ पढ़ाऊँ सब काम कला ज्ञानटा जमी भूलियानी ताको बुद्धि रे रखिबा से पाठ अन्य मानक मध्य पढ़ाइबा। प्रत्येक को बाबांकर एवं सृष्टि चक्र परिचय देबाको हेबो। प्रश्न आत्मा सत्य जुगरे मध्य अभिनय करिथाए एवं कली जुगरे मध्य करिथाए किंतु सेथिरे अंतर कौन थाए। उत्तर सत्य जुगरे जेतेबेले अभिनय करिथाए सेतेबेले कौनसी पाप कर्म होई न थाए। सेठारे प्रत्येक कर्म अकर्म हो जाए कारण सेठारे रावण नहीं। किंतु कली जुगरे जेतेबेले अभिनय करिथाए सेतेबेले प्रत्येक कर्म विकर्म अथवा पाप हो जाए कारण एठारे विकार अछि। एबे तुम्हें संगम जुगर अछ तुमको समस्त ज्ञान जना अछि तेणु एबे विकर्म न करी पाप कर्म न करी दिव्य गुण युक्त दैवी कर्म करिया जदि ताहले आमे आत्मा सत्य जुगर अभिनय करिया पई योग्य पात्र होबा सुख शांति संपत्ति सबुथिर अधिकारी हेई पारिया। ओम शांति ओम शांति। वर्तमान एक कथा तो पिला माने जानि छंती जे आमे बाबांको सम्मुख रे बसिछु। बाबा मते जानिचंती पिला माने मो सम्मुख रे बसिछंती। एक कथा मते तुमने जानिछो बाबा आमानकु जो शिक्षा देउछंती ताकू अन्य मानकु मध्य देबाकू हेबो। प्रथमे प्रथमे तो बाबांकर ही परिचय देबाकू हेबो काहेकि ना समस्ते बाबांकु एवं बाबांकर शिक्षा को भूली जाइछंती। एबे जहा किछि बाबा पढ़ाउछंती एही पाठ पढ़ा पुणी 5000 वर्ष पर मिलिबो। एही ज्ञान काहा पाखरे नाही। तेबे मुख्य कथा ला बाबांकर परिचय पुणी एक कथा मते बुझाइबाकू हेबो जे आमे समस्ते भाई भाई अटु। सारा दुनिया रे जो सब आत्मा माने अछंती समस्ते परस्पर भाई भाई अटंती। समस्ते शरीर द्वारा निजको मिलिथिबा अभिनय करछंती। एबे तो बाबा आसीछंती नुआ दुनिया को नै जिया पय जहाको स्वर्ग कहा जाय। किंतु एबे आमे समस्ते भाई माने पतित केही जणे हेले पवित्र नुहंती। एकमात्र बाबा ही समस्त पतित मानक पवित्र करिथांती। यह पतित विकारी भ्रष्टाचारी रावणर दुनिया अटे। रावणर अर्थ ही होची 5 विकार स्त्री भितरे 5 विकार पुरुष भितरे। बाबा बहुत साधारण भाव में बुझाउछंती। तुमे माने मध्य एपरि बुझाई पारियो। तेबे प्रथमे ए कथा बुझाओ जे सी होचंती आम समस्त आत्मांकर पिता। आमे समस्ते भाई भाई अटो। अन्य कथा पर बुझ। प्रथमे समस्त जहाँ भी बुझेबा ए कथाटा बुझा जे परमात्मा आमर पिता आमे समस्ते आत्मा भाई भाई। तेणु संपत्ति केवल बापा पाखर मिलियो भाई पाखर केबे संपत्ति मिल पारिबो नाही। बापा माँ ही आम विषय सत्य ज्ञान दे पारे भाई भौणी कहि पारिबे नाही। सेमानंकु पचार ए कथा ठीक तो पुणी तांको कुह ए कथा नोट करो आमे समस्ते भाई भाई अटो। आमर पिता मध्य जणे अटंती। आम समस्त आत्मांकर से होचंती परम आत्मा तांको फादर कहा जाउची। ए कथा को भलो भाबरे सेमानंको बुद्धि रे धारणा कर तेबे सर्वव्यापीर ज्ञान प्रथमरु ही बुद्धिरु बाहरी जिवो। तांको अलफ अर्थात ईश्वरंको विषय रे प्रथमे पढ़ाइबाकू हेबो। कुह एही कथा भलो भाबरे बसी लेख। आगरु सर्वव्यापी कहउथिले एबे जानुची जे ईश्वर सर्वव्यापी नुहंती। आमे समस्ते भाई भाई अटु। आत्मा माने कहिथांती गॉड फादर परम पिता। प्रथमे समस्त को ए निश्चय कराइबाकू हेबो जे आमे समस्ते आत्मा परमात्मा नहु। आमे अहरह कंटिन्यू ज्ञान सब जा समस्त सुनै देबा तांको बुद्धि किछि जीवनी। तेणु बाबा कहले प्रथम पाठ पक्का कर आमे आत्मा परमात्मांकर संतान। ना आम भीतर परमात्मा व्यापक अटंती। समस्तଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ आत्मा व्यापक अटे। तेणु पापात्मा पुण्यात्मा धर्मात्मा महात्मा कहा जाउछि। यदि परमात्मा व्यापक ही थांते समस्त परफेक्ट ही थांते का भितर किछि अवगुण न थांता वीकनेस न थांता कौन प्रकार इम्परफेक्ट न थांता शरीर मन धन ज्ञान बुद्धि सबुथिरे संपूर्ण परिपूर्ण परफेक्ट ही थांते। जेहेतु एटी किए जण हेले परफेक्ट नाहंती अर्थ भगवान आम का भितर मध्य नाहंती। आत्मा शरीर आधार रे पाठ करता है। समस्त को एक कथा ऊपर निश्चय करा। अच्छा पुणी से ही पिता सृष्टिर आदि मध्यंतर ज्ञान शुणाउछन। आउ तो केही भी जान नाहंती जे सृष्टि चक्रर आयुष केते।
आत्मा गोटे नॉर्मल गोटे भूत बा आत्मा अन्य देह को पळौछि बाबा सिंह अन्य देह को जाई सब करि परिए आसी तो शुणेले ना आसिक शुणेले भूतर बेसी इच्छा तो से का देह जाई कौन कौन डांस कर बाबा किसी इच्छा ना ना से आवश्यक ना क्या भीतर आसवाई भूत निजर इच्छार बशवर्ती है बाबा कौन इच्छार बशवर्ती नुहति जो गले कल्याण हम से आसी से कल्याण कर बाबा ही शिक्षक रूप में बसी ज्ञान बुझाऊँ यह तो लक्ष लक्ष वर्षर कथा नुह ए चक्र अनादि एवं सठिक भावे पूर्व प्रस्तुत अटे यह जानवा सत्ययुग त्रेतायुग बीती जाइए एक कथा लिखि रख से दुई युग को स्वर्ग एवं सेमी स्वर्ग बोली कहुए जो देवी देवता मान राज्य चली था ताहा सत्ययुग 16 कला संपूर्ण दुनिया एवं त्रेतायुग 14 कला सेमी स्वर्ग पुणी धीरे धीरे कला प्रभावशाली अटे नाम ही हूँ स्वर्ग हेवेन नुआ दुनिया जार महिमा करने को ही हेब नुआ दुनिया रे एकमात्र आदि सनातन देवी देवता धर्म ही थिला प्रथमे बाबांकर परिचय तापर चक्रर परिचय दि जाए यही कथा उपर निश्चय करने तुम पाखे चित्र मध्य अच्छी यही सृष्टिर चक्र घूरी चली सत्ययुगे लक्ष्मीनारायण एवं त्रेतायुगे राम सीता राज्य थिला यही भली अधा कल्प अर्थात दुई युग बीतीगला पर पुणी द्वापर कलिजुग आसी था द्वापर जुगरु रावणर राज्य आरंभ होला जो समय देवता माने बाम मार्ग को चली जाते तेणु विकार परंपरा आरंभ हो जाए सत्ययुग त्रेतायुग समस्ते निर्विकारी रही था एवं सेतेबेले एकमात्र आदि सनातन देवी देवता धर्म थाए जार चित्र मध्य देखाइबाकु हेबो एवं मौखिक बुझाइबाकु हेबो बाबा टीचर होई आमको एभली पाठ पढ़ाउछन्ति बाबा निजर परिचय निजे आसी देउछन से निजे कहउछन्ति मो पतित मानक पावन करिया पे आसुछि तेणु मोर शरीर निश्चित आवश्यक नहले कथा किपरि कहबी मु चैतन्य अटे सत्य एवं अमर अटे आत्मा सत रज तमरे आसी थाए आत्मा ही पावन एवं पतित होता है से कहुए पतित आत्मा पवित्र आत्मा तेबे आत्मार ही समस्त संस्कार रही अतीतर कर्म बा विकर्मर संस्कार आत्मा नहीं आसी थाए सत्य जुगरे विकर्म हो ही न थाए सेठारे मध्य कर्म करिथांती आत्मा पाठ करिथाए किंतु सही कर्म अकर्म होता है गीतार मध्य यही शब्द लिखा अच्छी किंतु यार अर्थ को वास्तविक भाव में एवं तुम मैंने बुझ कर्म विकर्म अकर्म सुकर्म गुह्य गति गभीर रहस्य वर्तमान ही बाबा बुझाऊँ जे देवता माने मध्य कर्म करुथिले मात्र अकर्म आमे कर्म करछु मात्र विकर्म संगम जुगरे बाबा को जानी दैवी गुण युक्त संपन्न होइकि जो कर्म करबा से हम सुकर्म बाकी आत्मा तो शरीर थिला जाई करुथाय सबले कर्म निश्वास नबा मध्य गोटे कर्म जानी जे बाबा एबे आसीछंती पुराना दुनिया को बदलाई नुआ दुनिया तैयारी करबा पई जोठी कर्म अकर्म हो जाए ताकू ही सत्ययुग कहा जाए अर्थ पाप नहीं कि पुण्य नहीं अकर्म अर्थ पाप नहीं कि पुण्य नहीं जमी आम खाइलु पीलु बसिलु उठिलु यार पाप नहीं कि पुण्य नहीं ये साधारण कर्म सेमती देवता मानकर कर्म को अकर्म कहा जाए से पाप नहीं कि पुण्य नहीं जो ठारे सबु कर्म विकर्म हो जाए ताकू कलिजुग कहा जाए तुम मैंने बे संगम जुगरे अच्छे ये सबु कर्म विकर्म कहीं सबु बेले आम देह अभिमान रहीकि कर्म कर सबु कर्म विकर्म तुम मैंने भी संगम जुगरे अच्छे बाबा उभय पार्श्वर कथा बुझाऊँ सत्ययुग एवं त्रेतायुग तो पवित्र दुनिया अटे सेठारे कौन से पापकर्म हुए ना जिते रावण राज्य आरंभ हुए से ही पापकर्म होता है सेठारे विकारर नाम न थाए राम राज्य एवं रावण राज्यर चित्र तो तुम सम्मुखर अच्छी बाबा बुझाऊँ यह पाठ पढ़ा अटे बाबा व्यतीत आउ कई हेले जानी नाहंती यही पाठ पढ़ा तो तुम बुद्धि रे रहिबा दरकार बाबा मध्य मन पड़ी थांती एवं चक्र मध्य बुद्धि रे आसी जाय थाए गोटे सेकेंड सबु किछि मन पड़ी जाय थाए किंतु वर्णना करिया पई समय लागे एही ज्ञानर तीनटी फाउंटेन रहिछि सृष्टि रूपी वृक्ष एही परियटे बीज अर्थात बाबा एवं कल्प वृक्ष गोटे सेकेंड रे मन पड़ी जीव सृष्टि रूपी वृक्ष बीज एवं कल्प वृक्ष गोटे सेकेंड रे मन पड़ी जीव
ଏଇ ବୀଜ ଅମୁକ ବୃକ୍ଷରଟେ ଏଥିରେ ଏଇଭଳି ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଏ ଜ୍ଞାନରେ 3ଟି ଫାଉଣ୍ଟେନ୍ ରହିଛି, 3ଟା ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ। ମୁଁ କିଏ, ମୁଁ କାହାର, ମୁଁ କେଉଁଠିକି ଆସିଛି ବା ମୋ ଘର କେଉଁଠି, ମୁଁ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ମୋ ଘର କେଉଁଠି ପରମଧାମ। ଏ 3ଟା କଥା ଯଦି ମନେ ରହିବ ତାହେଲେ ଇଏ ଜ୍ଞାନର ସାରାଂଶ। ୟାଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ସୁଖ ଆଉ ଶାନ୍ତିର ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ଏଇ ବୀଜ ଅମୁକ ବୃକ୍ଷରଟେ ଏଥିରେ ଏଇଭଳି ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଏ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ବେହଦର ବୃକ୍ଷ କିପରି ଅଟେ ଏହାର ରହସ୍ୟକୁ ତୁମମାନେ ବୁଝାଉଛ। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବାବା ଆମକୁ ସବୁ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବାବା ଏମିତି ମଧ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକୃତି, ପୁରୁଷ ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଖେଳ ଅଟେ। ପ୍ରକୃତି 5 ତତ୍ଵର, ପୁରୁଷ ଆତ୍ମା ଏବଂ ଡାଇରେକ୍ଟର ପରମାତ୍ମା। ଅଧାକଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିପରି ଦୈବୀ ରାଜବଂଶ ଚାଲେ, ପୁଣି ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ତ୍ରେତାଯୁଗୀ ଥାନ୍ତି ସେଇମାନେ ପୁଣି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଥରେ 3ଟା ଧାମ, ଦୁଃଖଧାମ, ସୁଖଧାମ, ଶାନ୍ତିଧାମ। ଆମେ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତିଧାମରେ ଥିଲେ, ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ସୁଖଧାମରେ ଆସି ଅଭିନୟ କରି କରି ଆଜି ଆମେ ଦୁଃଖଧାମରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ତ ବୃକ୍ଷର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲେ। ଅଧାକଳ୍ପ ପରେ ପୁଣି ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ସମସ୍ତେ ବିକାରୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ବିକାରୀ ନିର୍ବିକାରୀ। ପରମଧାମରେ ନା ବିକାରୀ ନା ନିର୍ବିକାରୀ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ନିର୍ବିକାରୀ, କଳିଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ବିକାରୀ। କାରଣ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଥିଲା ତା ଅଧାକଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଗ କଲେ। ବାବା ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇ ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାର ପ୍ରାରବ୍ଧ ସ୍ୱରୂପ ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତାଯୁଗରେ ସୁଖ ଭୋଗ କରିଲ, ତାକୁ ସୁଖଧାମ ସତ୍ୟଯୁଗ କୁହାଯାଏ। ସେଠାରେ କୌଣସି ଦୁଃଖ ହିଁ ନଥାଏ। ବାବା କେତେ ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜଣକୁ ବୁଝାଅ ବା ଅନେକଙ୍କୁ ବୁଝାଅ, କିନ୍ତୁ ବୁଝାଇବା ସମୟରେ ଏଇଭଳି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା କେବଳ ହଁ ହଁ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କୁହ ସବୁ କଥା ନୋଟ୍ କରୁଥା। ଆମେ ତ ଖାଲି ଭାଷଣ ମାରିବା, ତ ଶୁଣିବା ଲୋକ ଖାଲି ଶୁଣି ଶୁଣି ପଳେଇବ, ସେ ବୁଝୁଛି ନା ଆମେ ଜାଣିପାରିନି। କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ତାକୁ ପଏଣ୍ଟସ୍ ପଚାରୁଥିବା, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ କରୁଥିବା, ନୋଟ୍ କରିବାକୁ କହୁଥିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ସେ ବୁଝୁଛି ନା ନାହିଁ। କୌଣସି କଥାରେ ସନ୍ଦେହ ଥିଲେ ପଚାର। ଯେଉଁ କଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେଇ କଥା ଆମେ ବୁଝାଉଛୁ। ତୁମେ ତ କିଛି ବି ଜାଣିନ, ତେଣୁ ପଚାରିବ କ'ଣ? ବାବା ତ ଅବିନାଶୀ କଳ୍ପବୃକ୍ଷର ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଜ୍ଞାନକୁ ଏବେ ତୁମମାନେ ବୁଝୁଛ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁମେ 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ରରେ କିପରି ଆସିଛ। ଏ କଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ନୋଟ୍ କର, ପୁଣି ଏହା ଉପରେ ଭଲ ଭାବରେ ବିଚାର କର। ଯେପରି ଶିକ୍ଷକ ରଚନା ଲେଖିବାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ଛାତ୍ରମାନେ ଘରକୁ ଯାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଅଭ୍ୟାସ କରି ଆସିଥାନ୍ତି ନା। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖ କ'ଣ ହେଉଛି। ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥାଅ। ଯାହାକୁ ବି ଜ୍ଞାନ ଶୁଣୁଛୁ ବାରମ୍ବାର ତାକୁ ପଚାରିବାର ଅଛି, ତା ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବାର ଅଛି। ପଚାରି କହିକି ଆଉ ଥରେ ବୁଝିଲେ ନା ନାହିଁ ପଚାରିବାର ଅଛି। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଥା ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଅ। ପିତା ଏବଂ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟରେ ବୁଝାଇ ପୁଣି ଗୁରୁଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ବୁଝାଅ। ତାଙ୍କୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଡାକିଛନ୍ତି, ଆସି ଆମ ଭଳି ପତିତମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କର। ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହେଲେ ହିଁ ପବିତ୍ର ଶରୀର ମିଳିଥାଏ। ଯେମିତି ସୁନା ସେମିତି ଗହଣା ହୋଇଥାଏ। ଯଦି 14 କ୍ୟାରେଟ୍ର ସୁନା ଖାଦ ନ ମିଶାଇ ଗହଣା ତିଆରି କରିବ, ତେବେ ତାହା ଶତ ପ୍ରଧାନ ହେବ। ଖାଦ ମିଶିବା କାରଣରୁ ସୁନା ମଧ୍ୟ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଭାରତ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ପକ୍କା ସୁନାର ଚଢ଼େଇ ଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଶତ ପ୍ରଧାନ ନୂଆ ଦୁନିଆ ଥିଲା, ଯାହାକି ଏବେ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛି। ଏ କଥା ବାବା ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଗୁରୁମାନେ ଏ କଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଏଠାକୁ ଆସି ଆମକୁ ପବିତ୍ର କର। ତେବେ ତାହା ତ ଗୁରୁଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୁରୁ କରିଥାନ୍ତି। ବାଣୀରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ଥାନ ତ ନିରାକାରୀ ଦୁନିଆ ଅଟେ, ଯେଉଁଠାରେ ଆତ୍ମାମାନେ ରହିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଥରେ ଦୁନିଆ 3ଟି, ଗୋଟେ ନିରାକାର ଦୁନିଆ, ଗୋଟେ ଆକାରୀ ଦୁନିଆ, ଗୋଟେ ସାକାରୀ ଦୁନିଆ। ଏହା ହେଲା ସାକାରୀ ଦୁନିଆ। ଉଭୟଙ୍କର ଏହା ମିଳନ ସ୍ଥଳ ଅଟେ। ସେଠାରେ ତ ଶରୀର ନାହିଁ। ଏଠି ଆତ୍ମା ଓ ଶରୀରର ମିଳନ, ଏଠି ଆତ୍ମା ଓ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମିଳନ। ତେଣୁ ସେଠାରେ କୌଣସି କର୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ଡ୍ରାମା ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ନଲେଜଫୁଲ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର କୁହାଯାଏ। ସେ ଚୈତନ୍ୟ ସଚ୍ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର କୁହାଯାଉଛି। ଡାକୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ହେ ପତିତ ପାବନ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଶ୍ରୀ ବାବା। ତାଙ୍କର ନାମ ସର୍ବଦା ଶିବ ହିଁ ଅଟେ। ବାକି ସମସ୍ତ ଆତ୍ମା ଏଠାକୁ ପାଠ କରିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାମ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ବାବାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜଣା ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ କେହି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରଥ ମଧ୍ୟ ଥିବ, ଯାହାଙ୍କ ଭିତରେ ବାବା ପ୍ରବେଶ କରି ତୁମକୁ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ନେଇଯିବେ। ତେବେ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ମିଠା ମିଠା ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆସୁଛି ଯେ ବହୁତ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତିମ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁରା 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି। ମୋତେ ସେଇ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରଥରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି।
प्रथम नंबर तो श्रीकृष्ण अच्छा सी हेले नुआ दुनियार मालिक पुणी सी ही तल को खसुंट सुवर्ण जुगर रौप्य ताम्र एवं लौह जुगर आसी पहुँचती एवं तुम्हें पुणी लौह अवस्थार सुवर्ण अवस्था को जाओ बाबा कहते केवल मते अर्थात निजर पिता को मन पकाओ जहाँ मध्य प्रवेश करछि तांका आत्मार तो टिके हेले ज्ञान नथला मु यहाँ शरीर रूपी रथ में प्रवेश करछि यहाँ भाग्यशाली रथ कहुच्छे क्या ब्रह्मा बाबा को ब्रह्मा बाबा शरीर रे आम समस्तर शरीर गोटे गोटे रथ किंतु आमर रथ भाग्यशाली नुह ए शरीर को आम शरीर को भाग्यशाली रथ कहुच्छे किंतु ब्रह्मा बाबा शरीर जमती आम कहूँ ना मनीष जीवन दुर्लभ एक्चुअली लोक भावुंट मनीष केते पशु पक्षी जन्म नेला पोरे गोटे थर मनीष जन्म नौ तेणु मनीष जन्म दुर्लभ किंतु प्रकृत में आम स्पष्ट रूपे जानिले जो मनीष मनीष जन्म ही नौ पशु पक्षी जन्म नौनी किंतु मनीषर कौ जन्मटा दुर्लभ जो जन्म से भगवान को जानिला जो जन्म से भगवान को द्वारा सत्य ज्ञान बुझिला सत्य मार्ग रे चलबार शिखिला आ से सत्य मार्ग रे चलवा शक्ति परमात्मा पाखर प्राप्त करी से मार्ग रे चलला से जन्मटा ही तार दुर्लभ अटे ठीक सही परी भाग्यशाली रथ आम भितर जहाँ रथ को शरीर को परमात्मा पसंद करी अवतरण करछंती से ब्रह्मा बाबांकर शरीर होची भाग्यशाली रथ नचे सबुठार उच्चत यही लक्ष्मीनारायण अटंती तेणु यांक भितरे प्रवेश करवा उचित किंतु एमानंक शरीर रे परमात्मा प्रवेश करती नाही कारण से समस्ते सद्गति रे थिबे परमात्मा केतବେଳେ आसन जेतବେଳେ समस्तଙ୍କର दुर्गति हो जाउची सेथिबाई सेमानंकु भाग्यशाली रथ कुहा जाय नै मते रथरे आसी पतित मानंकु पवित्र करिया पड़िଥାଏ तेणु ସେହି रथ मध्ये निश्चित कलिजुगी काम प्रदान होइथिबो ना बाबा निज आसी कहउछन मु बहुत जन्मर अंतिम समय आछि गीतार मध्ये सठिक अक्षर लिखा अछि गीता को ही सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि कहा जाए यही संगम जुगरे बाबा से ब्राह्मण कुल एवं देवता कुलर स्थापना कर बहुत जन्मर अंतिम समय अर्थात संगम जुगरे ही बाबा आसना बाबा कहते ए सृष्टिर बीज रूप अटे श्रीकृष्ण तो सत्यजुगर निवासी अटंती अन्य स्थान तो कहीं देखिपारे ना पुनर्जन्म तो नाम रूप देश काल सबकिछि बदली जाए चरित्र मध्य बदली जाए प्रथमे छोट पिला अवस्था सुंदर देखा जाती पुणी बड़ होता एवं वृद्ध अवस्था शरीर त्याग कर पुनर्बार शिशु शरीर धारण करते यह पूर्व प्रस्तुत खेल जहाँकि ड्रामा निर्धार्य अच्छे जितेबाला सी अन्य स्वर धारण करेंगे श्रीकृष्ण कहजिबो नाही अन्य नुआ स्वर नाम मध्य नुआ रखा समय शारीरिक आकृति तिथि तारीख सबकिछि बदली जाए से विश्व इतिहास भूगोलर अविकलर पुनरावृत्ति हुए बोली कहुए तेबे ड्रामार पुनरावृत्ति हो चली सत रज तुम आसवाक ही पड़ुचे सृष्टिर नाम जुगर नाम सबकिछि बदली अच्छे सृष्टिर नाम जुगर नाम सबकिछि बदली अच्छे वर्तमान यह संगम जुग मु एई संगम जुगर ही आसता मु तुमको सारा दुनियार प्रकृत इतिहास भूगोल शुणाई थाए आरंभर शेष पर्यंत जहाँ किसी होची आउ कहीं भी जानी ना सत्य जुगर आयुष केते थिला एक कथा केई जानि ना से लक्ष लक्ष वर्ष बोली कहि दउचंती एबे तुम बुद्धि रे समस्त ज्ञान अछि तुमको भितर भितर एक कथा पक्का करबा को हेबो जे बाबा पिता शिक्षक एवं सद्गुरु अटंती जे कि हमको पुनर्बार सत प्रदान हेबा पई बहुत भल उपाय बतौचंती ए संगम जुगर ही आस्ते मु तुमको सारा दुनियार प्रकृत इतिहास भूगोल सुनाई थाए आरंभर शेष पर्यंत जहाँ किसी होची आउ कहीं भी जानी नाहंती सत्य जुगर आयुष केते थिला एक कथा जानी नाहंती से लक्ष लक्ष वर्ष बोली कहि दउचंती एबे तुम बुद्धि रे समस्त ज्ञान अछि तुमको भितर भितर एक कथा पक्का करबा को हेबो जे बाबा पिता शिक्षक एवं सद्गुरु अटंती जे कि आमको पुनर्बार सत प्रधान हेबा पई बहुत भल उपाय बताउचंती गीतार मध्ये रहिछि देह सहित देहर सब धर्म को छाड़ी निजको आत्मा मने कर वर्तमान निज घर को निश्चित फेरिबा को हेबो भक्ति मार्ग रे भगवान को पाखु जीवा पई केते मेहनत करिथांती ताहा मुक्ति धाम अटे जोंठी समस्ते कर्मर मुक्त थांती आमे समस्ते से निराकारी दुनिया रे जाई रहिबा आत्मार पाठ सरीगला अर्थात पाठ रो मुक्त होईगला समस्ते चाहूछंती हमको मुक्ति मिलू किंतु मोक्ष तो काहाको मिली पारिबो नाही ए ड्रामा अनादि अविनाशी अटे जदि के कहंती जे यही आवागमनर पार्ट मत पसंद नुहे तेबे एथिरे केही किछि करि पारिबे नाही
ये अनादिटामा पूर्व प्रस्तुतटे मत ये अभिनय कर इच्छा नहीं कहले हेनी समस्ते अभिनय बांधी अच्छे समस्त अभिनय करने बाध्य कहीं ये अनादि पूर्व प्रस्तुत ड्रामा एथिरु कहीं जड़े भी मोक्ष को प्राप्त करें ना दुनिया रे अनेक प्रकार मनुष्य मत रही तेणु परमात्मा कहते जो रोल मिलता बेस्ट प्ले कर एथिरु तो कि मुक्त हो पारे तेणु उत्तम उत्तम पार्ट प्ले कर यह श्रीमत श्रेष्ठ करने मनुष्य को श्रेष्ठ कहुना ना देवता मान श्रेष्ठ कहुए से आगे समस्ते नतमस्तक होता तेबे से श्रेष्ठ हेले ना श्रीकृष्ण हेले देवता जी कि वैकुंठर राजकुमार अटंती सी पुणी एठाऊ किपरि आसबे ना सी गीता शुणाई शिवों पाखु जाई कही आमको मुक्ति दियो से तो केबे भी जीवन मुक्त बा जीवन बंधन रे आसंती नहीं से डाकुंट मुक्ति दियो जीवन मुक्ति मध्य सी ही देते। अच्छा मीठे मीठे सिखिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा पाई मुख्य सारांश आमे समस्ते आत्मा रूप में भाई भाई अटू ए पाठ को पक्का करने को हेबो एवं कराइबा को मध्य हेबो निजर संस्कार को जोग बल द्वारा संपूर्ण पवित्र करने को हेबो। सेकेंड 24 कैरेट खांटी सुना अर्थात शतप्रधान हेबापई कर्म अकर्म विकर्मर गुह्य गति को बुद्धि रे रखी एबे कौन प्रकार विकर्म करिवार नाही। वरदान विचलित हेबार नृत्य करबा छाड़ी खुशीर नृत्य करुथिबा मास्टर नॉलेजफुल हो। जो पिला माने मास्टर नॉलेजफुल अर्थात ज्ञानवान अटंती से माने केबे हेले विचलित हेबार नृत्य करि परिबे नाही। गोटे सेकेंड तळु को आसी जिबा आ गोटे सेकेंड ऊपर को उठी जिबा एबे एई भली संस्कार को परिवर्तन कर ताहेले बहुत तीव्र गति रे जाई परिबो। केवल प्राप्त करिथिबा क्षमता को ज्ञान को परिवार रो सहयोग को व्यवहार कर। बाबांकर हाथ रे हाथ दी चालु था तबे खुशीर नृत्य करबा को लागिबो। विचलित हेबार नृत्य होई परिबो नाही किंतु जेतेबेले मायर हाथ धरि नोच सेतेबेले सेही भली विचलित हेबार नृत्य होउची। स्लोगन जो मानकर संकल्प एवं कर्म महान अटे से माने ही मास्टर सर्वशक्तिमान अटंती। संकल्प एवं कर्म से माने मास्टर सर्वशक्तिमान। अव्यक्त इशारा ए अव्यक्त मासरे बंधन मुक्त होई जीवन मुक्त स्थितिर अनुभव कर। जदि मास्टर त्रिकालदर्शी प्रत्येक कर्म करिवो संकल्प करिवो बा कथा कहिवो तबे कौनसी भी कर्म व्यर्थ बा अनर्थ वाला होई परिबो नाही। त्रिकालदर्शी अर्थात साक्षी पणियार स्थिति स्थित होई कर्मेन्द्रिय मानक द्वारा जदि कर्म करिवो तबे कर्मर बसीभूत हेबो नाही। त्रिकालदर्शी साक्षी पणियार स्थिति स्थित होई जदि कर्म करिबा ताहेले कौनसी कर्मर आमे बशवर्ती हबानी बरं कर्म ठारू एवं कर्मर बंधन ठारू मुक्त होई निजर उच्च स्थिति को प्राप्त करिनब। त्रिकालदर्शी होई साक्षी पणियार स्थित होई जदि कर्म करिबा ताले कर्म ठारू प्लस कर्मर बंधन ठारू मुक्त होई निजर उच्च स्थिति को आमे प्राप्त करि परिबा। अच्छा ओम शांति।